तो चलिए दोस्तों प्रश्नावली 8.1 के क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक करके यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। ठीक है, हमको दे दिया सेक थीटा बराबर 13/12, तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात पूछ दिया। तो टोटल के त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, तो 6 ठो होता है, 8 ठो दे दिया, 5 ठो हमको पूछ दिया। ठीक है, पांचों कौन कौन सा है? साइन थीटा, कास थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा और कोसेक थीटा हमको ज्ञात करना। ठीक है, चलिए फटाफट इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है। हमको क्या दे दिया है? सेक थीटा बराबर 13/12 दे दिया। ठीक है, सेक थीटा बराबर कितना दे दिया? 13/12। तो सेक थीटा का पहले फार्मूला क्या होता है? सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का। कॉस थीटा का फार्मूला होता है कि आधार बटे कर्ण। क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो सेक थीटा कितना हो जाएगा? कर्ण बटे आधार। तो सेक थीटा का फार्मूला क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार। क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार। ये किसका फार्मूला हो गया? सेक थीटा का। इसका मतलब कर्ण कितना है? 13, आधार कितना है? 12 हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक समकोण त्रिभुज यहीं बना लेते हैं। ठीक है, पहले एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं यहीं पर। तो एक समकोण त्रिभुज हम लोग बना लिए। ठीक ना, चलिए इसका नाम दे देते हैं ABC। ठीक है, मान लीजिए थीटा यहीं बन रहा, थीटा कोण यहीं पर बन रहा। ठीक है, बताइए जब थीटा यहाँ बन रहा था, लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। ठीक है, लंब हो जाएगा, आधार हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो ये कर्ण कितना दे दिया? 13 दे दिया, कर्ण 13 दे दिया। आधार कितना दे दिया? तो 12 दे दिया। ठीक है, भाई हमसे लंब, देखिए हमको लंब नहीं पता, चलिए लंब निकाल लेते हैं। लंब कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, त्रिभुज का नाम बताइए, समकोण त्रिभुज ABC में। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में, ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। ठीक है, अब बताइए कर्ण कितना है इसमें? कर्ण 13 है, तो 13 का स्क्वायर बराबर लंब कितना है? लंब नहीं पता, तो लंब BC है, तो BC का स्क्वायर हो जाएगा। आधार कितना है? 12 है, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169 बराबर BC स्क्वायर, तो BC स्क्वायर। 12 का वर्ग कितना होता है? 144। कितना होता है? 144। 144 लिख लीजिए भाई, प्लस 144 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी 169 माइनस 144। 169 माइनस कितना हो गया? 144 बराबर BC का स्क्वायर। यानी इसको पहले लिख लीजिए, BC का स्क्वायर बराबर 169 में से 144 घटाएंगे कितना बचेगा? तो 25 बचेगा। कितना बचेगा? 25 बच जाएगा। तो BC बराबर कितना हो जाएगा? BC बराबर स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो करड़ी में 25 हो जाएगा, करड़ी में 25। अब 25 किसका वर्ग होता है? 5 का। इसका मतलब इसका वर्गमूल निकालेंगे 5 हो जाएगा, क्योंकि इसको 5 × 5 लिख सकते हैं और जोड़ा बन के 5 बार आ जाएगा। यानी BC बराबर कितना मिल गया? BC बराबर 5 सेंटीमीटर। मान लीजिए BC बराबर 5 मिल गया, 5 सेंटीमीटर। यही कितना मिल गया? BC, तो E 5 मिल गया। कितना मिल गया? चलिए अंदर लिख लेते हैं 5 सेंटीमीटर। ठीक ना, चलिए इसको भी सेंटीमीटर लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए, अब हमसे क्या पूछा है? यानी इसमें देखिए हमको लंब भी पता चल गया, आधार भी पता चल गया, तो कर्ण भी पता चल गया। अब हमसे 5 त्रिकोणमितीय अनुपात पूछ दिया। चलिए इसको हम याद कर लेते हैं फटाफट। ठीक है, इसी बगल में। ठीक है, अब पहला वाला देखिए, हमको सेक दे दिया। पहला हम साइन निकाल लेते हैं, तो साइन थीटा। साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है? तो लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा बराबर, यानी साइन थीटा बराबर लंब कितना दे दिया? तो लंब 5 निकाले हैं। कर्ण कितना दे दिया? 13, तो 5/13। ये किसका मान निकल गया? साइन थीटा निकल गया। दूसरा निकाल लेते हैं कौन चीज? कॉस थीटा। कॉस थीटा का फार्मूला क्या होता है? तो आधार बटे कर्ण। क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है। आधार बटे कर्ण होता है ना, तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कॉस थीटा बराबर आधार कितना है? 12, कर्ण कितना है? 13, 12/13। ये किसका मान हो गया? कॉस थीटा का। अब चलिए तीसरा निकाल लेते हैं, कौन सी? टेन थीटा। टेन थीटा फार्मूला क्या होता है? तो लंब बटे आधार। लंब बटे क्या होता है? आधार होता है। लंब बटे आधार। तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? टेन थीटा बराबर लंब कितना है? 5 बटे आधार कितना है? 12। 5/12 हो गया। ठीक ना, चलिए 3 हो गया। चौथा निकाल लेते हैं। चौथा निकालेंगे कौन? साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया। ठीक ना, कॉट निकाल लेते हैं। कौन सी? कॉट थीटा। कॉट थीटा, कॉट किसका उल्टा होता है? टेन का उल्टा होता है। टेन का होता है फार्मूला लंब बटे आधार, इसका कितना हो जाएगा?
आधार बटे लंब क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब हो जाएगा, आधार बटे लंब। ठीक, तो कॉट थीटा बराबर कितना हो जाएगा, आधार कितना है 12, लंब कितना है 5, तो 12 बटे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ 1 2 3 4 8 और बचा। ठीक है, कौन सी कोसेक बचा। ठीक है, चलिए कोसेक थीटा का फार्मूला क्या होता है, कोसेक थीटा यानी कोसेक इसका उल्टा होता है साइन का, साइन थीटा का फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण, कोसेक थीटा कितना हो जाएगा कर्ण बटे लंब। ठीक है, क्या हो जाएगा कर्ण बटे लंब हो जाएगा। अब बताइए कोसेक थीटा बराबर कर्ण कितना दे दिया इसमें 13, लंब कितना दे दिया 12, कितना हो जाएगा 13 बटे 12 हो जाएगा। ठीक, चलिए यानी दोस्तों आशा करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा।